देखो हम पढ़ेंगे आज साधारण ब्याज की किस्त, ठीक है। तो हमें देखो सबसे पहला आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन है कि 1160 रुपये को साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 5 वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और जो जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले 1160 रुपये हैं, तो हमारा मूलधन दे दिया कितना 1160 रुपये। क्लियर है। 1160 रुपये मूलधन दे दिया। फिर 1160 रुपये को साधारण ब्याज की 8% वार्षिक, तो दर कितनी दे दी 8% दर दे दी, ठीक है। 8% वार्षिक दर से 5 वार्षिक किस्तों में, तो देखो 5 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो समय दे दिया T बराबर 5 वार्षिक किस्त। क्लियर है। देखो 5 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो 5 वार्षिक किस्त दे दी आपको। उसने कहा चुकाने के लिए 5 वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त कितनी होगी, मतलब प्रत्येक किस्त हमसे पूछी गई है। क्लियर है। तो देखो इस साधारण ब्याज की किस्तों में आपको क्या करना है, इसमें हमें जो पहली किस्त है, पहली किस्त जो है वो हम 100 मान लेंगे। इतना तो क्लियर है। पहली किस्त हमने 100 मान ली, कोई दिक्कत, ठीक है। तो पहली किस्त हमने 100 मान ली। अब आपको क्या करना है, फिर देखना है कि वो धन हमें कितनी किस्तों में चुकाना है, ठीक है। तो 5 किस्तों में चुकाना है। तो देखो हमें दर दे दी 8%, तो पहली किस्त तो मान ली हमने 100 है, तो दूसरी किस्त जो आई है वो आई है हमारी 108, ठीक है। तो 8 जोड़ दिया हमने, तो देखो दूसरी किस्त आ गई। अब तीसरी कितनी आ जाएगी, 8 और जोड़ दो तो 116, और चौथी कितनी आ जाएगी 124, और पाँचवीं कितनी आ जाएगी 108 24 8 चौक 32 132, ठीक है। और इन पांचों किस्तों को ऐड करने के बाद देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तो देखो इन सबको ऐड कर लो आप पहले। 100 200 300 400 500, तो यही हो गए, ठीक है। और 16 और 8 8 दूनी 16, और 8 या 24, और 24 48, और 32 कितना हो गया 80, यानी कि 580। अब ये जो आपका 580 आई है तुम्हारा मूलधन आ गया। क्लियर है। अब देखो मूलधन 580 नहीं, मूलधन कितना दिया 1160, तो 580 नहीं 1160 है, तो कितने गुना, देखो 2 से गुणा करोगे तो यही बनेगा 1160 रुपये, तो 2 गुना, तो किस्त का भी हम 2 गुना कर देंगे, तो 200 रुपये तुम्हारी प्रत्येक किस्त आ गई, ठीक है। तो देखो एक बार और देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, और क्वेश्चन में जो जो दिया है वो ये आपको लिखना है। देखो 1160 रुपये हैं, तो मूलधन 1160 आएगा, और साधारण ब्याज की 8% वार्षिक, यानी कि दर दे दिया 8%, दर से 5 वार्षिक किस्तों में चुकानी है, तो T दे दिया हमें समय 5 वार्षिक किस्त, ठीक है। और प्रत्येक किस्त कितनी होगी, तो प्रत्येक किस्त हमसे पूछी गई। देखो इसमें क्या कर लें, हम पहली किस्त 100 मान लेते हैं, और जो हमें दर दी है वो हम 100 में ऐड करते चले जाएंगे। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, वो आपसे कितनी भी किस्त पूछ सकता है। वो यहाँ 6 दे सकता है, 7 दे सकता है, 8 दे सकता है, तो आपको उतनी ही बार जोड़ के दर 100 में आगे को लिखते रहना है। ये नहीं कि इसमें फिर 100 में 8 जोड़ना, नहीं, कि अब इस 8 में 8 और जोड़ना है, यानी कि 108, फिर 116, फिर 124, ऐसे ही हम आगे को 8 8 जोड़ते रहेंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 हो गई, तो 580 मूलधन आ गया हमारा, इसे जोड़ने के बाद सबको किस्तों को, तो 580 नहीं 1160 है, तो कितने गुना 2 गुना, तो किस्त का भी आप 2 गुना कर दो, तो 200 रुपये आपकी प्रत्येक किस्त आ गई, ठीक है। तो देखो यहाँ तो हमें मूलधन दिया था, तो मूलधन से रिलेट कर दिया। वो आपको किस्त दे सकता है, तो किस्त को जब वो किस्त दे तो आपको किस्त से रिलेट करना है। उसके बाद जितने भी गुना होगा आप मूलधन का गुना कर दोगे तो आपका मूलधन आएगा। कहने का मतलब है कि इसमें तो प्रत्येक किस्त पूछी, वो आपसे मूलधन भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा ही ऐसे कि 1696
रुपये को साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त कितनी होगी। देखो 1160 रुपये यानी कि मूलधन दे दिया कितना 1196 रुपये मूलधन दे दिया। 1196 रुपये को साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर दे दी। कितनी किस्तों में चुकाना है, समय दे दिया 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। चार वार्षिक किस्तों में चुकाना है। उसने कहा कि प्रत्येक किस्त कितनी होगी, यानी कि हमसे किस्त पूछी है कि प्रत्येक किस्त कितनी होगी। देखो जैसे हमने पहले किया सेम वैसे ही करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, किस्त मान लेंगे कि पहली किस्त 100 मान लेंगे। क्लियर है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि पहली किस्त तो हमने 100 मान ली, दूसरी किस्त में 4 जोड़ देंगे तो दूसरी कितनी हो जाएगी 104, तीसरी कितनी हो जाएगी 4 और इसमें ऐड कर देंगे यानी कि 108, चौथी कितनी हो जाएगी 4 और ऐड कर देंगे यानी कि 112। और इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पी। ठीक है। देखो 100, 200, 300, 400 तो यही हो गए। अब 8 और 4 12, 12 दूनी 24 यानी कि 424। तुम्हारा मूलधन आ गया 424 नहीं है, कितना दे रखा 1696। कितने गुना हो जाएगा 4 गुना होगा। देखो 4 चौक 16 और 24 चौक 96, 4 गुना। तो किस्त का भी आप 4 गुना कर दो, 400 रुपये तुम्हारी किस्त आ गई। ठीक है। तो आप कर सकते हो। देखो इसमें तो आपको मूलधन दिया था तो मूलधन दिया था तो मूलधन को मूलधन से रिलेट कर दिया, आपको वो किस्त दे सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है। आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मूलधन जिसे, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, वह मूलधन जिसे साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाने पर प्रत्येक किस्त 400 रुपये होगी। देखो वह मूलधन जिसे, यानी कि हमसे मूलधन पूछा गया है। तो देखो दर दे दी कितनी, क्योंकि साधारण ब्याज की 5% है, 5% वार्षिक दर है तो 5% दर आ गई। और समय कितना आ गया 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है तो 4 किस्त आ गई। और प्रत्येक किस्त कितनी दे रखी है हमें 400 रुपये। ठीक है। तो फिर हमें वही काम करना है, हमें क्या करना है, हमें किस्त इसमें 100 मान लेनी है। ठीक है। तो पहली किस्त कितनी आ गई 100, तो पहली किस्त 100 आ गई तो दूसरी किस्त कितनी होगी 105 और तीसरी किस्त कितनी होगी 110 और चौथी कितनी होगी 115। ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि इन चारों किस्तों को जोड़ने के बाद जो आएगा हमारा मूलधन आएगा। ठीक है। तो देखो जोड़ लेंगे 100, 200, 300, 400 तो ये हो गया, और 10 और 5 15 और 15 तो यानी कि 430 हो गया। और देखो इस बार हमें क्या दिया है, हमें 100 किस्त दी, हमसे मूलधन पूछा है और हमें किस्त दे रखी है पहली 100 नहीं कितनी 400 दे रखी है। तो कितने गुना 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर देंगे। देखो 0, 4 से 12 का 2 हासिल लगा 1 और 4 से 16 1 1720 रुपये तुम्हारा मूलधन आ गया भैया। तो देखो मैंने यही बताया था कि जब मूलधन दे रखा हो तो मूलधन को मूलधन से रिलेट करेंगे, जब आपको किस्त दे रखी तो किस्त को किस्त से रिलेट करेंगे। ठीक है। बस इसमें यही क्वेश्चन बनेंगे। और अगला क्वेश्चन और देख लो आप, बिल्कुल सेम वैसे ही है। वह मूलधन जिसे साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वार्षिक किस्तों में चुकाने पर प्रत्येक किस्त 200 रुपये होगी। तो मूलधन हमसे पूछा है, देखो मूलधन हमसे पूछा है और दर दे दी हमें कितनी 8%, और किस्त जो समय दे दिया वो कितनी किस्तों में चुकाना है 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है हमें। ठीक है। और किस्त कितनी दे दी हमें, वो दे दी हमें 200 रुपये की, प्रत्येक किस्त 200 रुपये होगी। ठीक है। तो फिर वही काम करना है जो मैंने आपको बताया है कि किस्त हम जो पहली होगी वो 100 मान लेंगे। जब पहली किस्त हमारी 100 होगी तो दूसरी किस्त के लिए हम दर को इसमें ऐड करेंगे। तो दूसरी किस्त कितनी होगी 108, और कितनी किस्तें 3, तो पहली दूसरी तीसरी कितनी होगी 116। और इन सबको ऐड करने के बाद हमारा मूलधन पी आएगा प्रिंसिपल, वो 300 तो ये हो गया, और 8 दूनी 16 यानी कि 124, 324 आएगा।
अरे भैया 100, 200, 300 तो ये हो गया 16 और 8 24, तो 324 हो गया। देखो पहली किस्त 100 नहीं है, हमें कितनी दे रखी है, 200 रुपये दे रखी है, तो 2 गुना, तो मूलधन का भी आपको 2 गुना कर देना है। तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 648 रुपये तुम्हारा मूलधन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप साधारण ब्याज की किस्त निकाल सकते हो। अगर आपको मूलधन दे रखा है तो मूलधन को मूलधन से रिलेट करना है, अगर किस्त दे रखी है तो किस्त को किस्त से रिलेट करना है। आप इस क्वेश्चन को बगैर कॉपी पेन उठाए भी कर सकते हो। ठीक है, बस ऐसे ही कि पहली किस्त 100, दूसरी जो आपको दर दे रखी है वही आपको उसमें जोड़ते रहना है, और जितनी किस्त दे रखी हैं उतनी ही बार आपको उसे ऐड करना है। ठीक है, तो किस्त को किस्त से रिलेट करेंगे और मूलधन को मूलधन से। जो चीज़ आपको दी हुई है उसे आपको उसी से रिलेट करना है। ठीक है, धन्यवाद।